गई है। लेकिन जो मुख्य फाइंडिंग्स है, जो मुख्य मुख्य उनके सुझाव हैं, ये बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके ऊपर भी लागू होते हैं। तो मेरा ये मानना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साहब से निवेदन है और स्टेट MIS इंचार्ज से भी ये मेरा ये निवेदन है कि ये जो फाइंडिंग्स है, जो जिसकी समरी वेबसाइट के ऊपर dice.in के ऊपर उपलब्ध करवाई गई है, वो उसकी मुख्य मुख्य जो फाइंडिंग्स है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ शेयर करें। यही एक रास्ता है जिसके मार्फत हम डेटा की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं आपको और निवेदन करूंगा, जब ये 5% रैंडम सैंपल चेकिंग की जो एजेंसी मुकर्रर होगी आपके स्टेट में, जो ज़्यादातर राज्यों में ऑलरेडी हो गई है, जब आपके यहाँ आए तो आपको इन एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेटर साहब होंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके साथ में पूरा सहयोग देना है। लेकिन जब सहयोग देने की बात आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग का जो डेटा है वो हमारे हेडमास्टर साहब भरेंगे। हमारे हेडमास्टर साहब कतई भी, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, उनको 5% रैंडम सैंपल चेकिंग का फॉर्मेट को नहीं भरना है। लेकिन हेडमास्टर साहब को स्कूल में उपलब्ध सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध करवाने हैं इन्वेस्टिगेटर जब उनके स्कूल में जाए, ताकि सही सही आंकड़े, डिफरेंट जो रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स हैं उसको देख के बढ़ लें। आप नीचे तक ये बात पहुंचाएं। आपके स्कूल में अगर 5% रैंडम सैंपल चेकिंग का कार्य होता है तो हमारे हेडमास्टर साहब को ये फॉर्म नहीं भरना है। नंबर 2, हमारे हेडमास्टर साहब को जो पुराना पिछले साल का भरा हुआ DCF है वो इन इन्वेस्टिगेटर साहब को नहीं देना है। हमारे हेडमास्टर साहब को ये पूरा ध्यान रखना है कि जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड स्कूल में उपलब्ध है वो इन इन्वेस्टिगेटर को नहीं देना है। ये जो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग का फॉर्मेट है वो इन्वेस्टिगेटर जो एजेंसी मुकर्रर हुई है उनको भरना है। अभी पिछले सप्ताह मैं हैदराबाद में था, उसके बाद में इलाहाबाद में था, उसके पहले हिमाचल प्रदेश गए। सारे राज्यों का हम लोग दौरा करते रहते हैं और इस 5% रैंडम सैंपल चेकिंग के बारे में भी न्यूपा ने, मेरी विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पे भी शुरुआत में 3 स्टेट्स के अंदर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अपने लेवल पे ये स्टडी हम करने वाले हैं। तो उसी स्टडी के संदर्भ में हम लोग राज्यों में घूम रहे हैं और हमने जो प्रपत्र रैंडम सैंपल चेकिंग के लिए बनाया है उसको हमने एक पर्टिकुलर स्कूल के प्रधानाध्यापक साहब को दिया भरने के लिए। बहुत ही फटाफट एफिशिएंटली वो उस फॉर्म को भरने लग गए। आधे से ज़्यादा फॉर्म को उन्होंने भर दिया। हम लोग स्कूल के दौरे पे निकल गए, दूसरे कक्षाओं में इंटरेक्ट करने लगे। जब वापस आके हमने देखा तो ये पाया कि वो प्रधानाध्यापक साहब फटाफट स्कूल रिपोर्ट कार्ड से सब कुछ लिख रहे थे उस फॉर्मेट में जो कि उस स्कूल में उपलब्ध था। वो उनके पास में भरा हुआ जो पुराना DCF था वो भी उपलब्ध था, उसी से कुछ इससे भर रहे थे, कुछ उससे भर रहे थे। मेरा आपसे निवेदन है, स्कूल लेवल तक पहुंचाइए। न तो भरा हुआ फॉर्म DCF डाइस का उसको यूज करना है, न स्कूल रिपोर्ट कार्ड को यूज करना है। हमें उन जो इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी उसको पूर्ण रूप से सहयोग देना है, लेकिन फॉर्म भरने में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ये फॉर्म उन लोगों को ही भरना है। लास्ट में मैं आपको केवल ये निवेदन करता हूँ, जब आप इस सारे प्रोसेस के अंदर कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में जिसके लिए सारा कार्यक्रम डाइस बना है उसमें ये बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है कि कम्युनिटी की भागीदारी भी डेटा इकट्ठा करने में और डेटा प्रयोग करने में की जाएगी। आप अगर जोड़ सकें, आप अपने स्तर पर, ग्राम स्तर पर, हैबिटेशन स्तर पर, स्कूल स्तर पर, PTA, MTA, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हेडमास्टर साहब, हेड टीचर, विलेज लीडर, जो कोई भी इस कार्य से जुड़ सकें तो निश्चित रूप से हमारी जो डेटा की गुणवत्ता है वो ऊपर ही जाएगी। उसके नीचे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। अब हम थोड़ी देर में डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, एक एक वेरिएबल को लेके बात करेंगे। मुझे पता है इन सब प्रयासों के बाद भी आपके कुछ शंकाएं फिर भी रह जाएगी। उन सब शंकाओं को दुरुस्त करने के लिए आप लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, आप लोग अपने राज्य स्तर पर बैठे हुए MIS कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमने
आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए dice.in के ऊपर जिसका उसमें लिंक दिया गया है, याहू ग्रुप ऑफ यूजर्स बनाया गया है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, CRC लेवल पे, BRC लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आप लोग अभी तक अगर डाइस ग्रुप ऑफ यूजर्स के डाइस यूजर्स के मेंबर नहीं बने हैं तो आप लोग उसके मेंबर बन जाइए। और जब आपकी कोई समस्या हो तो आप प्रश्न उसमें डाल दीजिए। हो सकता है हम लोग जवाब दे दें, हो सकता है इसका जवाब पहले से वहाँ पड़ा हो सकता है आपके दूसरे मित्र जो BRC और CRC कोऑर्डिनेटर जो अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, जगहों पर बैठे हैं वो उसका जवाब दे दें। ये सारी भागीदारी सामूहिक भागीदारी है। ये सारा हम लोग, आप लोग, स्टेट लेवल, राज्य लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, क्लस्टर लेवल, स्कूल लेवल, विलेज लेवल, पंचायत लेवल, इन सब की ये सामूहिक भागीदारी है। एंड एवरीवन इज अकाउंटेबल टू सप्लाई एंड इंश्योर कि सारे स्कूल हमसे जुड़ जाएं और गुणवत्ता वाला डेटा हमारे साथ में आ जाए, ताकि हम और अच्छी तरह से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान अब सामान्य रूप से हर जगह डाइस डेटा के मार्फत बन रहे हैं और अच्छे और रिलायबल और विश्वसनीय हो जाए। तो मुझे पक्का विश्वास है आप लोग इन कुछ मुद्दों पे ध्यान देंगे और आपकी जो मेहनत है, आपके जो विशेष योगदान इस बार रहेगा वो डाइस 2009-10 का जो डेटा होगा उसमें क्वालिटी, जहाँ तक क्वालिटी की बात है और कवरेज की बात है, निश्चित रूप से झलकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।